हेलो टैक्स पर आज हम सीखेंगे पूरा कंसेप्ट फुल कंसेप्ट ऑफ थ्री बी का। ठीक है। तो जैसे R1 का हम लोग ड्यू डेट देखे थे 11 तारीख था है? तो 13 तारीख भी था क्वार्टरली में। इसमें भी सेम है, मतलब ड्यू डेट दोनों का अलग अलग है। मंथली का क्या है, मंथली में देखेंगे कि हर 20 तारीख से पहले जाता है वो नेक्स्ट मंथ वाला। जैसे मैं अभी अप्रैल चल रहा है तो अप्रैल का रिटर्न मई में 20 तारीख तक जाएगा। ठीक है। R1 का डिटेल जैसे आपको पता है 11 तारीख से पहले जाता है, तो 11 से पहले जाता है तो 14 तारीख को रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद हमें टैक्स भरने में आसान हो जाता है। ठीक है। अब अगर क्वार्टरली होगा तो 22 या 24 को आपको रिटर्न भरना है, वो देख लेंगे पोर्टल पे कौन सा है। तो 3 महीना के बाद जो मंथ आएगा उसका मंथ में हमें ये भरना होता है। इसमें दो रिटर्न सीखना है हमें। एक तो सीखता है नील, दूसरा सीखना है नॉट नील। अब नील किसको बोलेंगे, नील उसमें भरेंगे जबकि सेल भी नहीं है परचेज भी नहीं है। सेल R1 में से रिफ्लेक्ट हो जाता है, उसका टैक्स रिफ्लेक्ट होता है। परचेज 2B में से जो आता है उसका टैक्स आ जाता है, इसमें टैक्स बन जाता है। अगर कुछ भी नहीं है, ना टैक्स है, ना ही सेल है, ना परचेज है, ना लेट फी लगा है, कुछ भी नहीं है, तो आपको नील रिटर्न भरना पड़ेगा। ये नहीं कि नहीं भरेंगे। अगर नहीं भरे तो नॉट नील नॉट फाइल है, तो अगर फील्ड नहीं करे तो क्या होगा, तो 20 रुपया पर डे आपको लेट फी लगेगा, यानी कि 20 तारीख के बाद स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। और इसका मैक्सिमम फीस भी है, मैक्सिमम चार्ज 500 रुपया कर दिया गया है। इंटरेस्ट लगता है वो अलग से 18%। ठीक है। अब आते हैं क्वार्टरली में, जो 22 या 24 को होता है ड्यू डेट। नॉट नील, नॉट नील बोले तो कुछ भी डाटा हो सकता है, सेल भी हो सकता है, नील एजेम्प्टेड परचेज कोई सा भी परचेज भी टैक्स हो सकता है, चाहे टैक्स बन सकता है, चाहे लेट भी लग सकता है, तभी भी ये नॉट नील में जाता है। अभी पढ़ेंगे एक एक करके। अगर नॉट नील है डाटा तो अभी भी फील्ड नहीं किया आपने, नॉट फील्ड करे इस केस में, तो 50 रुपया पर डे लगता है। इसका मैक्सिमम फीस कितना है, लेट फी 2000 प्लस इंटरेस्ट भी लगता है। तो ये थोड़ा सा राहत हो गया मैक्सिमम लेट फी दे के। ठीक है। तो हम कैसे रिटर्न भरेंगे, नील नॉट नील, एक एक करके देखेंगे हम लोग। आज हम ये बताना था कि दो टाइप का रिटर्न है, दोनों का ड्यू डेट अलग अलग होता है। ठीक है, मंथली और क्वार्टरली का। और क्वार्टरली आपका R1 है तो ये भी क्वार्टरली है, मंथली है तो ये मंथली जाएगा। ठीक है। तो 50 रुपया पर डे या 20 रुपया पर डे। एक चीज़ और बताना था, जब 2017 में GST आया तो ये 200 रुपया पर डे था लेट फी, और 100 रुपया ये था, तो इसको बाद में रिड्यूस कर दिया गया है। उसके बाद में मैक्सिमम लेट फी भी रख दिया गया है कि हुच एवर इज लोअर हो। इससे कम है तो ये इस हिसाब से लगेगा, इससे ज़्यादा है तो इतना लगेगा। तो अगर 2 साल 3 साल 4 साल से अगर रिटर्न नहीं गया होगा तो 2000 से ज़्यादा लग जाएगा आपको। तो इसीलिए मैक्सिमम लिमिट रख दिया गया है। ठीक है। तो आज हमें एक कॉन्सेप्ट बताना था कि थ्री बी में कैसे कैसे कंसेप्ट है। अब थ्री बी में होता क्या क्या है डाटा में, एक बार डिस्कस करते हैं। थ्री बी रिटर्न में क्या कहा जाता है, जैसे आप लोग R1 में सीखा था कि सेल्स का कोई भी टाइप हो वो डिटेल जाता है R1 में, और सेल्स रिटर्न परचेज रिटर्न जाता है, नील एजेम्प्टेड कोई सा भी अमेंडमेंट जाता है, सेशन कोड डॉक्यूमेंट ये सब जाता है। तो थ्री बी एक तरीका का समरी है रिटर्न। तो इसमें क्या होता है कि अपने R1 में से अपने पोर्टल में से सेल्स का डिटेल उसका टैक्स आ जाता है, और ITC आ जाता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट परचेज वाला टैक्स, वो 2B में से रिफ्लेक्ट होकर इसमें एटमेटिक आता है। एटमेटिक नहीं आएगा तो वो भी बताऊंगा मैनुअल कैसे करते हैं। सेल का टैक्स आ गया, परचेज का टैक्स आ गया, तो दोनों माइनस होकर टैक्स अमाउंट बन जाएगा। वो हमें आता ही है, पहले भी सीखे हैं क्लास में कि सेल के टैक्स में से परचेज का टैक्स माइनस करते हैं, जितना बचेगा उतना पे करेंगे। अगर माइनस में आएगा तो पे नहीं करना रहता है, पोर्टल पे ऐड हो जाता है ऑटोमेटिक। ठीक है। तो ये तीन चीज़ हो गया, सेल का टैक्स आ गया, सेल का टैक्सेबल, सेल का टैक्स, आउटवर्ड टैक्स, ITC आ गया, परचेज का टैक्स। उसके बाद लेट फी लगता है, वो इसी में जाता है थ्री बी में, नॉट नील में। और GST अमाउंट पे करते हैं। तो ये चार चीज डाटा इसमें मैंडेटरी होता है। अगर नील नहीं है तो ये सब है, तो ये सब मैटर इसमें जाता है। ये इसका
नीड होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको एक और समरी बोलते हैं। टैक्स पे करने का जो मेथड है, 3 तरीका बताऊंगा आपको, चौथा कोई नहीं होता है। तो तीनों तरीका इसी में सीखेंगे 3B में, कि कितना और कैसे कहाँ से भरते हैं। 3 तरीका, एक बैंक के काउंटर से भी भरवा सकते हैं, उनका बैंक अकाउंट से। उसके बाद ऑनलाइन पे कर लेंगे, यूपीआई से भी कर सकते हैं। उसके बाद एडवांस पहले ही पे करा सकते हैं चालान जनरेट करके। तो 3-4 तरीका हम आपको बताएंगे कि 3B में टैक्स कैसे पे करेंगे। तो एक एक करके देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे नील रिटर्न कैसे बनेंगे, कि कुछ भी नहीं है तो नील रिटर्न कैसे जाएगा। वो बहुत आसान है, 1 मिनट में होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नील रिटर्न के साथ 3B, GSTR 3B नील रिटर्न के साथ, ठीक है। ये आज मुझे सिर्फ कॉन्सेप्ट बताना था 3B के बारे में, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कि ऐसे डिटेल में वीडियो आपको बनाता रहे। थैंक यू।